तो देखो आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है जिनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं ना कि बॉटनी के बाद कोई करियर अपॉर्चुनिटीज है भी या नहीं, जूलॉजी इज बेटर और बॉटनी इज बेटर। करियर अपॉर्चुनिटीज हो गई, CUET-PG का एग्जाम का पैटर्न हो गया, कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करें, इतनी सारी कंफ्यूजन का सबका सोल्यूशन जो है इसी वीडियो में आप लोगों के लिए होने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। और इस वीडियो के अंदर हम सबको डिस्कस करने वाले हैं, आपको अलग अलग वीडियोस के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का CUET-PG अड्डा 24/7 पर। मैं आंचल आप सभी की बॉटनी एडुकेटर और आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बॉटनी से बहुत प्यार करते हैं और बैचलर्स करने के बाद मास्टर्स जो है अपनी बॉटनी में करना चाहते हैं। तो देखो आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है जिनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं ना कि बॉटनी के बाद कोई करियर अपॉर्चुनिटीज है भी या नहीं, जूलॉजी इज बेटर और बॉटनी इज बेटर। तो करियर अपॉर्चुनिटीज हो गई, CUET-PG का एग्जाम का पैटर्न हो गया, कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करें, इतनी सारी कंफ्यूजन का सबका सोल्यूशन जो है इसी वीडियो में आप लोगों के लिए होने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। और इस वीडियो के अंदर हम सबको डिस्कस करने वाले हैं, आपको अलग अलग वीडियोस के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड सबसे पहले हम लोग जो है हर एक एग्जाम को देने से पहले हमें उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पैटर्न, एग्जैक्टली पैटर्न है क्या, कि हम एग्जाम हमें देना कैसे है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो 75 क्वेश्चंस आते हैं। और ये 75 आपके क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ये 75 क्वेश्चंस आपके होते हैं कौन से? MCQ। ठीक है, MCQ क्वेश्चंस हैं और इन्हें आपको करना होता है 90 मिनट्स में। ठीक है, 90 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए अब आप लोगों की अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को करेक्ट करते हो तो +4 आपको फॉर करेक्ट मिलते हैं, और जब भी आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको -1 मिलते हैं फॉर द इनकरेक्ट। ठीक है, और इससे बेटर है कि आप क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ दो, क्योंकि उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स रिवॉर्ड या फिर डिडक्ट नहीं होता है। तो 0 इज फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है भाई। ठीक है, 90 मिनट्स में 75 क्वेश्चन करने हैं अपने को, और 75 क्वेश्चंस में हमें एक्यूरेसी रखनी है, ताकि जो आपका 300 मार्क्स का जो पेपर है 300 में से आप 200 प्लस तो एटलीस्ट सिक्योर कर पाओ। क्योंकि आपने देखा होगा अभी 2025 के अंदर जो ऑल इंडिया रैंकर 1 था नीतीश ठाकुर, जो कि मेरा स्टूडेंट रहा है, आपने उसके साथ मेरा वो भी देखा होगा। और तो उसके अंदर उसके मार्क्स से 251। ऑल इंडिया रैंक 4 थी शिवानी राज, वो उनकी भी आपने देखा होगा, चैनल पे डली हुई है, फोटोज भी हैं उनकी, वो फेलिसिटेशन में भी आई थी। और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब रिजल्ट है भाई। ठीक है, 251 AIR 1 के थे और उसके भी ऐसे ही थे आसपास 200 समथिंग थे। तो मतलब बहुत अच्छा स्कोर उन लोगों ने किया है, तभी जो है आज वो यहाँ पर हैं। तो ऐसी आप लोगों को भी यहाँ पर अपनी एक्यूरेसी पर मेंटेन बहुत अच्छे से रखना है। आपको ज़्यादा फालतू के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जो आपको लगता है कि आप एकदम करेक्ट कर रहे हो, जो आपको लग रहा है आपने बिल्कुल ही नहीं छुआ है, उसको छोड़ दो, लेकिन ट्राई करो कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, एलिजिबिलिटी पर आओगे तो यहाँ पर देखो कोई एज लिमिट नहीं है ना, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट आपको नहीं दी जाती है कि आपकी ये एज होनी चाहिए। बस आप कौन एग्जाम दे सकता है, एग्जाम दे सकते हैं जो कि आपके फाइनल ईयर में है। जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में अपने बैचलर्स के, या फिर वो क्या है, या फिर वो पास्ड आउट हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स इस वाले एग्जाम को दे सकते हैं, है ना। फाइनल ईयर वाले दे सकते हैं, रिजल्ट को अवेटेड डाल दो, आप एग्जाम दे दोगे इजीली। पास्ड आउट वाले स्टूडेंट डाल दो अपना रिजल्ट और आप लोग ड्रॉप लेके जो है अपनी प्रिपरेशन करके कर सकते हो। ठीक है, फाइनल ईयर वाले या फिर पास्ड आउट वाले ये चीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखो, वैसे तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आपका थोड़ा सा एलिजिबिलिटी होता है, कई बार जैसे BHU DU कुछ स्पेशल भी चीज़ें मांग लेती हैं कि आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए इतने ईयर में। बाकी अगर हम नॉर्मलाइजेशन जनरल बात करें तो आपकी जो BSc है, BSc में आपके अराउंड 50 से 55% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। और बाकी आप यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, उनका यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आप क्राइटेरिया ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और उसके आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं किया, फुलफिल नहीं करोगे, बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, इससे बेटर है कि आप पहले ही उसको देख लो। ठीक है, अब उसके बाद आगे यूनिवर्सिटीज़ पर आओगे तो ये सारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके अंदर जो जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये दोनों आपकी CUET-PG के अंडर इस साल तो नहीं थी। और
आई डोंट नो कि आगे आएगी या नहीं। तो इसके अंदर जो जैसे जामिया वाली जो यूनिवर्सिटी है और जो आपका AMU वाली यूनिवर्सिटी है, दोनों के अंदर ही आपका क्या रहता है, थोड़ा सा आपको अलग से इसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, बाकी सारी यूनिवर्सिटी का आपका सेम रहता है। तो इसको आपको ये करना है। इसके अलावा आपका ये वाला जो सिलेबस है, ये वाला आपका सिलेबस रहता है इसका, ठीक है। इसके अंदर आपके अराउंड 14 यूनिट्स आएंगी। ये सारी यूनिट्स आप लोगों को कंप्लीट करनी है और ये सारी यूनिट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक यूनिट से आपका क्वेश्चंस जो हैं बहुत बनते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको जितनी भी यूनिट्स दिख रही हैं, देखो फर्स्ट वाली में ही आपकी 2 दी हुई हैं, सेकंड वाली में भी 2 दी हुई हैं, मतलब 14 यूनिट्स के अलावा भी एक यूनिट के अंदर 2-2 यूनिट दी हुई है। मतलब सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, आपको एक स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ढंग से कि आपको हर एक चीज़ को अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको अच्छे से इसको पढ़ना है ताकि आप लोगों की अप्रोच जो है हर एक क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से बनी रहे, ठीक है। ये सारे आपको करना है। तो अब इसको करने के लिए आपके पास तीनों बैचेस है। फ्लोरा 3.0 है जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और आपके बैच टेस्ट मिलते हैं। 20 यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं आपके 20, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। महापैक के अंदर आगे आने वाले जितने भी बैचेस होंगे वो आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं और टेस्ट सीरीज भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। 3-in-1 वाले के अंदर जो भी स्टूडेंट लाइफ साइंस, जुअलॉजी, बॉटनी तीनों का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उन सबके लिए ये वाला 3-in-1 महापैक है जिसके अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ पर अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करके मुझे मेल कर दो ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। जो भी आपकी क्वेरी है हम सब सॉल्व करेंगे, आपसे कांटेक्ट कर लूँगी मैं। और आप डायरेक्टली भी एनलाइव कोड का यूज़ करोगे तो आपको जितना भी डिस्काउंट चल रहा होगा उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इससे अलावा भी अगर आपको कोई डिस्काउंट की मुझसे बात करनी है तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पर मेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसकी जैसे ये ड्यू की फर्स्ट कट ऑफ है, इसका अगर मैं बॉटनी की कट ऑफ दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की ये सारी कट ऑफ है, ठीक है। ये दिस वन, ये सारी आपकी कट ऑफ है। C1 कैटेगरी जो है वो आपकी नॉन ड्यू वालों की रहती है जिन्होंने ड्यू से पास आउट नहीं किया हुआ है। C2 कैटेगरी उनकी होती है जो कि ड्यू से ऑलरेडी पास आउट है, तो उनको मार्क्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो C1 की जनरल कैटेगरी की 199 डिपार्टमेंट की गई हुई है। ऐसे आपका हंसराज हो गया, है ना, हिंदू, किरोरी मल, मिरांडा हाउस, ये सबका यहाँ पर रामजस हो गया, ये आ गया SGTB, खालसा कॉलेज, ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जो टारगेट रखना है अपना 200 प्लस का रखना है ताकि आप ऑल इंडिया रैंक ला सको। और जैसे 2025 वाले स्टूडेंट ने हमारे साथ बहुत ट्रस्ट बनाया और उनकी आज ऑल इंडिया रैंक 1-4 टॉप रैंकर्स में है, ऐसे आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने आपको मेल आईडी दिया, आप मुझसे यहीं पे कनेक्ट कीजिए ताकि आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर पाओ, अदरवाइज किसी और से नहीं। तो आप डायरेक्टली मुझसे यहाँ पे कनेक्ट करो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करना ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट में अपनी कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।